व्हाट टू लर्न आफ्टर बेसिक इंग्लिश पर बेस्ट, ये आपका 9th वीडियो स्टूडेंट्स, जिसमें आज मैं आपको करवाने वाला हूं टोटल प्रैक्टिस। जी हां स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग टोटल प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रश्न इंग्लिश में पूछते हैं और कैसे किसी को आंसर करते हैं। पूरा सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है और सुना भी है स्टूडेंट्स से कि सर जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हमें क्या बोलना है और क्या पूछना है। सो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या ट्रिक्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी से भी इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है स्टूडेंट्स, चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम इंग्लिश में उनसे जो क्वेश्चंस करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आप कहां जा रहे हो, आप कहां रहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपके फादर क्या करते हैं। तो हम इन बेसिक क्वेश्चंस को सबसे पहले तो इंग्लिश में सही तरीके से ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नाम क्या है। इन इंग्लिश यू वुड से व्हाट इज योर नेम। आपके फादर क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। ये रास्ता कहां जाता है, वेयर डज दिस रोड गो, Where does this road go? Now we will answer them. First हम लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से सही तरीके से बोलते आना चाहिए। तो हम इनको और क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, Why are you learning English? आपके फादर कहाँ हैं अभी, Where is your father now? आपका भाई कहाँ है, Where is your brother? आपका भाई अभी क्या कर रहा है, What is your brother doing? आप एक अच्छे स्पीकर कैसे हो, How are you good English speaker? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या आप अजय सर के वीडियोस देखते हो, डू यू वॉच अजय सर वीडियो। क्या आप पर्सोना इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट। क्या आप पर्सोना इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, आर यू अटेंडिंग पर्सोना इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। इन शॉर्ट आपको वो सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछने हैं जिन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि आपको पता ही नहीं होता कि मुझे पूछना क्या है। आप याद रखिए स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन फैक्ट्स होते हैं जो हम किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। पहला उसका नाम, सेकंड उसका क्वालिफिकेशन, थर्ड उसका फैमिली बैकग्राउंड, फोर्थ उसका हॉबीज, लाइक्स डिसलाइक्स। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम उनसे पूछ सकते हैं। लाइक आप पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज़। आप नून में क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन नून। इन सब सेंटेंसेस को पूछते वक्त आपकी टेंस की समझ सही होनी चाहिए। जब आप पूछते हैं कि आप नून में क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं जिनमें आपको डू डज लगाना है। इसकी समझ आपको डेवलप करनी है। आप कहाँ रहते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू लिव। आप दोपहर में क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन नून। आपके फादर कहाँ रहते हैं, वेयर डज योर फादर लीव। हियर इन दिस 3 सेंटेंसेस, ये तीनों सेंटेंसेस हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस से पूछे। इन शॉर्ट आपको सबसे पहले तो ये टेंसेस की समझ को डेवलप करना होगा, इन सेंटेंसेस को बार बार बोलना होगा। चलिए मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूं। मैं बोलूंगा सेंटेंसेस को हिंदी में, उसके जस्ट 2 सेकंड के बाद उस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। आपको मेरे साथ में उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, सर मैं बताता हूं, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब आपने वाई डू यू लर्न इंग्लिश क्यों नहीं कहा, क्योंकि वाई डू यू लर्न इंग्लिश का मतलब होता है आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, और वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश का मतलब होता है आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसके अलावा आप और भी तरह के सेंटेंस में आपसे पूछता हूं, ये रास्ता कहां जा रहा है, वेयर इज दिस रोड गोइंग। ये रास्ता कहां जाता है, वेयर डज दिस रोड गो। आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आपके पापा कहां जा रहे हैं, वेयर इज योर फादर गोइंग। आप पढ़ाई क्यों करते हो, वाई डू यू स्टडी। आप करते हो तो डू यू स्टडी। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वाई आर यू स्टडी। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। सो इन दिस वे वी हैव टू आस्क देम वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, इफ यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर लर्न। राइट, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीखेंगे। आपसे भले ही सेंटेंस गलत बन रहा है लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बोले। जब कभी कोई स्टूडेंट्स मुझे कॉल करता है या हमारी टीम को कॉल करता है, जब वो उधर से इंग्लिश में क्वेश्चंस करता है, इंग्लिश में बातचीत करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये स्टूडेंट्स जो है वाकई में अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी हम स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आप फर्स्ट डे से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें। आप अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचें। आपको भले ही एक लाइन आ रही है, वो एक लाइन आपकी है।
अगर आपने 10 वीडियोस देखे और उन 10 वीडियोस को देखने के बाद में अगर आप एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाए तो मैं कहूंगा वो सारे के सारे 10 वीडियोस आपके बेकार है। लेकिन अगर आपने 2 वीडियो भी देखे और उन 2 वीडियो की हेल्प से अगर आपने 20 सेंटेंस बोल लिए इंग्लिश में, वो 2 वीडियो आपके काम के हैं। तो यहां पर याद रखें, स्पोकन इंग्लिश में नॉलेज से काम नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश में कितना नॉलेज है, इंग्लिश में आपको कितने ज्यादा वर्ड पावर का नॉलेज है, इंग्लिश में कितने ज्यादा सेंटेंसेस आप बना लेते हैं। इट डज नॉट मैटर इन स्पोकन इंग्लिश। इन स्पोकन इंग्लिश व्हाट मैटर्स मोस्ट इज दैट हाउ यू स्पीक, राइट तो आप लोग अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर ले। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो 2 सिचुएशंस आपके साथ होती है, एक होती है व्हाट टू स्पीक और दूसरी होती है हाउ टू स्पीक। याद रखें कि आपको ये पता तो होना ही चाहिए कि व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है मुझे। अगर आपको ये क्लियर है तो आपका सिर्फ बैरियर एक ही होगा, हाउ टू स्पीक। और हाउ टू स्पीक आप लोग ये बेसिक ग्रामर को लर्न करके बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी से इंग्लिश में बात करें तो अपने दिमाग जब भी ब्लैंक हो जाता है तो आपके दिमाग में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि उनकी हॉबीज के बारे में पूछना, उनके नाम पूछना, क्वालिफिकेशन पूछना, उनके लाइक डिसलाइक पूछना, तो ये इससे आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएंगे। याद रखें, इंग्लिश में बात करने के लिए अगर आपको बेसिक सेंटेंसेस की अच्छी समझ है, इनके ऊपर आपकी कमांड है, तो आप किसी से भी बहुत अच्छे से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप अपनी एसएमपी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए आप जो है अपने आप से सेंटेंस पूछ सकते हैं। अपने आप से सेंटेंस पूछने में आप कुछ इस तरीके के सेंटेंस, जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू स्टडिंग, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आई नो यू वेरी वेल, आप मेरे पड़ोसी हैं, यू आर माई नेबर, आप मेरी मदद नहीं करते हैं इसलिए मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, यू डोंट हेल्प मी दैट्स व्हाई आई विल नॉट हेल्प यू। इन शॉर्ट, आपकी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस एसएमपी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी एसएमपी स्ट्रांग है, आपके ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट हिंदी में है, आप उस सेंटेंसेस, उन कंटेंट को, उन सेंटेंसेस को स्पीडली इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर देते हैं तो आपके लिए कोई भी सेंटेंस इमीडिएटली बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को कहते सुना है कि ट्रांसलेशन से हम इंग्लिश स्पोकन नहीं सीख सकते। आपको फिर बता दूं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाया है, राइट। आप देखिए, जब भी आप इंग्लिश स्पोकन का कोई कोर्स करते हैं तो आपको सबसे पहले टेंसेस क्यों पढ़ाया जाता है, आपसे डायरेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं बुलवाई जाती। याद रखना, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले, जिस स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलते आती नहीं है, उसके लिए ट्रांसलेशन ही एक सोर्स होता है जिससे वो इंग्लिश सीख सकता है। लेकिन सही तरीका, उसका तरीका रटने वाला नहीं होना चाहिए, उसका तरीका सही तरीका होना चाहिए जिसमें कि उसके ब्रेन के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर हो। उसको डू, डज, डिड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसकी समझ जो है वो सही होनी चाहिए। अगर इनकी समझ उसके दिमाग में सही तरीके से फिट है, सही तरीके से उसको गाइड किया गया है, सही तरीके से उसको समझाया गया है, तो उसके लिए सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स के इस छोटे से वीडियो लेसन में आज मैंने आपकी थोड़ी सी मदद करी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब मैं बहुत जल्दी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनको डर लगता है, जिनको हेजिटेशन होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिस सीरीज में आपको अपना कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, बोलते वक्त जो डर होता है, हेजिटेशन होता है, उसको कैसे रिमूव करें, कैसे कैमरे को फेस करें, कैसे लोगों को फेस करें, वो सारी चीजें इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं उस सेशन में समझाऊंगा। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस आपको आगे मिलने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलूंगा कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।